हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बाबर से संबंधित, और उसमें हमने जो पहला भाग है वो देखा था कल, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पहला भाग पानीपत का प्रथम युद्ध का देखा था। आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तो युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया था। तो दोस्तों, ये बाबर ने पानीपत में ही उसको दफनाया था, इब्राहिम लोदी को, और ईंटों से इसका मकबरा बनवाया था। ठीक है, बाबर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा बाबर ने कहाँ बनवाया था। तो दोस्तों, ये बनवाया था पानीपत में। ठीक है दोस्तों, पानीपत में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा बाबर ने किस से बनवाया था, मतलब किस धातु से बनवाया था, किस वस्तु से बनवाया था। तो दोस्तों, ये बनवाया था ईंट से या ईंटों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर शासक विक्रमाजीत किसकी ओर से लड़ता हुआ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो ये है दोस्तों, किसकी ओर से लड़ता हुआ, तो इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, यह कथन किसने कहा था। तो यह बाबर ने कहा था। ठीक है, पानीपत युद्ध के जीत के बाद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर अपनी पानीपत विजय का मुख्य श्रेय किसको देता है। तो दोस्तों, वो अश्वारोही और तीरंदाजी को देता है। तो हमारा ऑप्शन होगा 4, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है, वह अनुभवहीन युवक अपनी गतिविधियों में लापरवाह था। तो दोस्तों, ये बाबर ने अपनी पुस्तक या आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, बाबर ने। ठीक है, चलिए, और किसके लिए लिखा है ये लिखा है इब्राहिम लोदी के लिए। ठीक है, जब वो हार गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये हो गया था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काबुल से आय का मुख्य जरिया क्या था। ठीक है दोस्तों, तो ये था तमगा। ठीक है, तमगा एक कर है, तो तमगा एक मुख्य आय का जरिया था काबुल से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत विजय के बाद बाबर किस राज्य की गरीबी समाप्त होने की बात कहता है। तो दोस्तों, वो कहता है काबुल की गरीबी समाप्त होने की बात कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रत्येक गांव मुगलों के एक शत्रु शिविर था। ठीक है दोस्तों, यह कथन किसने कहा था। तो भारत का प्रत्येक गांव मुगलों के लिए एक शत्रु शिविर था। तो ये कहा है दोस्तों लेनपुल ने। ठीक है, ये इतिहासकार है, लेनपुल ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने दिल्ली पहुंचकर सर्वप्रथम किसकी दरगाह पर सिर झुकाया था। तो देखिए, सबसे पहले जब दिल्ली गया वो स्वयं, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे उसने सिर झुकाया, और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ठीक है, और उसके बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी आदि की उसने क्या करी, मकबरों को भी देखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेना साथ आने वाले किन्हें इनाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जब युद्ध जीता जो सेना की साथ आए थे, तो कौन सेना के साथ आए थे जिन्हें इनाम दिया गया। तो दोस्तों, शिक्षक भी आए थे, विद्यार्थी भी आए और व्यापारी भी। ठीक है, तो उसका उत्तर है सभी। ठीक है, सभी को क्या दिया गया, इनाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। बाबर ने किस विजय के बाद शाहरुखी सिक्का इनाम के लिए चलाया था। ठीक है, देखिए शाहरुखी सिक्का एक चांदी का सिक्का था, ये
इनाम देने के लिए चला आया था। ठीक है दोस्तों, तो पानी का प्रथम युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, उसकी जीत की खुशी में उसने शाहरुख की सिक्का चलाया था चांदी का, जो इनाम के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और उसने कहाँ भेजा था ये दोस्तों, उसने काबुल और बद खानसा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनाम में भेजा। ठीक है दोस्तों, और अपनी दयालुता, उदारता, दानशीलता के लिए कलंदर कहलाया, और ये कलंदर अयोध्या स्थित एक लेख पर उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, जब आगरा में प्रवेश कर बाबर ने मीरों को आगरा के खजाने से पुरस्कृत किया तो विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हुमायूं ने बाबर को भेंट किया था, और बाबर ने फिर वो हुमायूं को वापस दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 के। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।